हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क के लिए, वो आज पहले डिस्कस कर देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। पहला है यहाँ जो क्वेश्चन था आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिलो एग्जांपल्स। यहाँ जो नीचे एग्जांपल्स है, इन सारे एग्जांपल्स में हमको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो मेरा पहला है वो देखिए बहुत आसान है। NaL देखिए इंडिपेंडेंट है सारा, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी एलिमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कोई भी सब्सटेंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जरूर एलिमेंट ही होता है। जैसे सोडियम इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ तो कंपाउंड नहीं ना बना रहा है, किसी के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। NaCl थोड़ी है, Na है, सिर्फ अकेला है, इसलिए ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो देखिए 2 मोल्स ऑफ Na का बात कर रहा है, सोडियम का, तो 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स कितना भाई? Na मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। एक मोल सोडियम कितना कंटेन करेगा? अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ये तो पता है क्योंकि एक मोल में जो संख्या होता है वो 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर होता है। तो उसी प्रकार 2 मोल्स ऑफ सोडियम, देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ सोडियम कंटेन्स कितना भाई? एक मोल Na, तो ये क्या हो जाएगा? 2Na। मतलब यहां क्या करिए, 2 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.2044 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ सोडियम। सिंपल, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो ये तो पहला था मेरा। दूसरा देखिए, ये देखिए 92U ऑफ सोडियम। कितना वजन दिया सोडियम का? 92U। U यूनिट क्या है? यहां U है, ध्यान दीजिए। मतलब यहां कुछ एटम्स हो सकता है, मोल होने का तो चांसेस नहीं है। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल तो होगा, क्योंकि एक एटम सोडियम का जो वेट होता है, आप ही बताइए, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम जो होता है वो होता है 23U। U इज द एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास। तो इसलिए एक एटम सोडियम का जो वजन होगा वो 23U के बराबर। इसलिए therefore 92U कंटेन्स कितना? 23U में एक एटम सोडियम का, तो 92U कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ सोडियम। सिंपल है ये, बहुत सिंपल। U आपका यूनिट है एटम के मास का। एटम इंडिविजुअल एटम का मास का यूनिट है U, और 1 मोल का यूनिट है ग्राम। ये ध्यान दीजिएगा, 92 ग्राम ऑफ सोडियम। ग्राम ऑफ सोडियम, ध्यान दीजिए। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ जो सोडियम होता है वो होता है कितना? 23U। अगर इसी को ग्राम में कैसे हम लोग बदलते हैं? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा? 23U। और 1 मोल में कितना एटम होता है? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो इसमें क्या करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और U इंटू एवोगाड्रोस नंबर करेंगे तो 1 ग्राम आएगा। तो ये हो जाता है 23 ग्राम। लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लास में हम बार बार इसी के आपका जोड़ दे रहे हैं। 1 मोल का वजन 23 ग्राम, 1 एटम का वजन 23U। तो यहाँ 92 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना मोल्स होगा? पहले ये बताइए, मोल्स ऑफ सोडियम 4। 23 ग्राम में 1 मोल, तो 92 ग्राम में कितना? 4 मोल हो जाएगा।
अब आपको पता है 1 मोल ऑफ Na बराबर Na एटम्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, इसलिए 4 मोल्स ऑफ Na में कितना होगा 4 Na एटम्स ऑफ सोडियम। समझिए थोड़ा, वहां 4 एटम, तो यहाँ 92 ग्राम में 4 मोल आ गया, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम होगा, 4 मोल में 4 Na के बराबर होगा, 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल। 92U 23U में एक एटम, तो 92U में 4 एटम्स, 23 ग्राम में 1 मोल सोडियम, तो 92 ग्राम में 4 मोल सोडियम। 4 मोल सोडियम है तो कितना एटम हो जाएगा 4 Na एटम्स। समझ पा रहे होंगे आप। फिर देखिए आप, नाइन्टी 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ग्राम में है यहां वेट, ये ध्यान दीजिए। तो 1 मोल मैग्नीशियम का वेट, 1 मोल ऑफ Mg का वेट 24 ग्राम, 12 होता है, 12 इवन नंबर है, इसलिए इसका जो डबल करेंगे 24 आएगा, 24 में 1 जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना ग्राम 24 ग्राम। 96 ग्राम में कितना मोल 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स कितना मोल 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो बता दीजिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा। फोर टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। उसी तरह से यहां देखिए 96U ऑफ मैग्नीशियम बोला, तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम बेस कितना 24U, U में लिखेंगे, एक एटम का वजन 24U, 1 मोल का वजन 24 ग्राम, तो ये 24U हो गया एक एटम का वजन। तो 96U कंटेन्स कितना 4 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। 24U में एक एटम, तो 96U में कितना 4 एटम। 24 इंटू 4 करिएगा तो 96 आता है। ये समझिए आप, ठीक है, ये अच्छे से आप समझिए। यहां तो ये था मेरा होमवर्क। तो हमने 3 तरह के सवाल को देखा। क्या क्या देखा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने देखे क्या भाई, तो नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा, तो उसमें हमको पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होता है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स देगा तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। फिर वेट दिया रहे, वेट को ग्राम एटॉमिक मास, एक एटम 1 मोल ऑफ एटम के मास से डिवाइड कर देंगे, फिर मोल निकल जाएगा मेरा, ठीक है। और दूसरा देखिए वेट ऑफ सब्सटेंस, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स दे दे तो उससे पहले मोल निकाल लेंगे, और मोल से फिर वेट निकाल लेंगे, ठीक। या फिर तीसरा टाइप का सवाल पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स, तो उसमें भी क्या करेंगे, अगर एक एटम का मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर ग्राम में दिया रहेगा मास तो मोल निकाल लेंगे, मोल से फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना तरह का सवाल होता है। तो देखिए कुछ फॉर्मूला देख लीजिए आप, फाइनली जब आप सीख गए तो फॉर्मूला आप सीखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या फॉर्मूला है फॉर एलिमेंट्स, आप इसको याद रखिएगा, कुछ रट के रखते हैं यहाँ लोग इसको, लेकिन आप तो समझ गए हैं अच्छे से, इसलिए फॉर्मूला आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 1 मोल ऑफ
बराबर हो जाता है Na एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये तो हम बार बार पहले ही बता चुके हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट कोई हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट और मास, जो कि होता है वेट ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम को ही 1 मूल बोलते हैं हम लोग, जो कि क्या होता है एटॉमिक वेट। चलिए 1 मूल के वेट को बोल दिए यहां हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या 1 वेट ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 मूल ऑफ एलिमेंट को बोल दिए Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। समझिए बहुत इजी है, ये सब तो पहले ही बता चुके हैं आपको। फिर अगला जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल्स, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। इसका 2 फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो यदि आपका मोल्स निकालने के लिए तब बोला जाए जब आपका नंबर ऑफ एटम्स दिया रहे। तो यहां गिवन नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ एटम्स दिया रहे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, और जो दिए गए नंबर ऑफ एटम्स में आपको पता है कि 1 मोल में Na एटम्स होता है, उसी में क्या कर दीजिए एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर नंबर ऑफ एटम्स नहीं देखे, वेट दे दे, गिवन वेट दे दे, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का लास्ट फॉर्मूला या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? गिवन वेट इन ग्राम, ग्राम में वेट को लिख दीजिए, यू में भी रहा तो उसको भी ग्राम में बदल दीजिए। गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट और मास, जो कि क्या है आपका वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। कोई दिक्कत? ये चौथा फॉर्मूला हो गया। ये कहां से आया? अगर आपका वजन दे दे अभी ना मैग्नीशियम का वजन 96 ग्राम दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किए? 1 मोल के वजन से डिवाइड किए, 24 ग्राम से डिवाइड कर दिए 96 ग्राम को। 92 ग्राम सोडियम का दिया तो उसमें कितना से डिवाइड कर दिया? 23 ग्राम से डिवाइड कर दिए। मतलब 1 मोल के वजन से डिवाइड किए, मतलब किससे डिवाइड किए? ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास से। दिया गया वजन, ग्राम का अगर दिया गया वजन है तो उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसमें क्या करिए? ग्राम एटॉमिक वेट या मास से डिवाइड कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है तो आपको पता ही है, आपसे बोल दे नंबर ऑफ एटम्स 4, तो पूछे नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो आपको Na एटम्स में पता है 1 मोल, तो इसलिए 1 एटम में 1/Na मोल, तो 4 एटम में 4/Na मोल। इसका मतलब दिया गया नंबर ऑफ एटम्स में किससे हम डिवाइड किए? Na से डिवाइड किए, तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गया। फिर अगला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का निकालने का, उसमें क्या किए? गिवन वेट इन ग्राम, अगर ग्राम में कोई वेट दे दिया जाए उसमें क्या किया हम लोग? ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दे, 1 मोल के वेट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट को ही बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक वेट और मास, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में वेट ऑफ 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। सब दिमाग में रखिए, 1 ग्राम एटम का वजन वही ग्राम एटॉमिक वेट बोलते हैं, जो कि किसके बराबर अल्टीमेटली होता है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि 1 मोल ऑफ एलिमेंट का ही वेट ग्राम में आता है। और वे 1 मोल ऑफ एलिमेंट में होता है Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट।
इसलिए एलिमेंट का सारा चीज खत्म हुआ यहां, समझ लीजिए अच्छे से, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो है आपका वो है कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर मौजूद होने वाला पार्टिकल्स, मतलब किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स in given amount of substance। अगला हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे। दिए गए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे। तो कोई एलिमेंट है, मान लीजिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट समझिए। एक्स आपका कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो जाएगा फॉर वन एटम, एक एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो जाएगा वो जेड के बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। जेड आपका एटॉमिक नंबर, ए आपका मास नंबर। तो एक एटम के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा वो जेड के बराबर हो जाएगा। चूंकि यहां एटम क्या है आपका, न्यूट्रल है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, पहले बता चुके हैं। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका जेड के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका किसके बराबर, जेड के बराबर ही हो जाएगा। फिर देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर सकते हैं क्या, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो होता है मास नंबर के बराबर। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिख सकते हैं माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है जेड, इसको क्या लिख देंगे ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा ए माइनस जेड। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के एक एटम में आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, एक एटम में इतना होगा तो फॉर वन मोल अब देखिए एक मोल के लिए हम लोग निकालते हैं फॉर वन मोल ऑफ एलिमेंट एक्स। एक मोल एलिमेंट एक्स के लिए अब हम बात करेंगे, तो जहां तक एक मोल एलिमेंट एक्स की बात करना है हमको, तो यहां से समझना पड़ेगा एक मोल एलिमेंट एक्स में कितना होगा, Na एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक मोल में Na एटम्स होता है। तो चूंकि एक एटम में हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया, तो Na एटम्स में कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में जेड, तो Na एटम में जेड इंटू Na। बेसिक एकदम स्टेप वाइज चलिए।
एक एटम में जेड तो Na एटम में जेड इंटू Na। नहीं समझे? तो ये देखें, 1 रुपया में 5 कलम, 5 पेन, तो 5 रुपया में 5 गुने 5 25 पेन। उसी तरह से एक एटम में जेड प्रोटॉन तो Na एटम में जेड इंटू Na प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए उसी तरह से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, जेड इंटू Na। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सब यूनिटरी मेथड से बन जाता है। एक के लिए निकालिए, Na के लिए निकाल लीजिए, XNA के लिए निकाल लीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, A माइनस जेड इंटू Na। यहां एक मोल में निकल गया मेरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितना होगा। ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछे फॉर x मोल्स, for x moles of element X, for n moles बोल दीजिए of element X, एलिमेंट X के अब n मोल्स के लिए हम निकाल रहे हैं। तो n मोल्स, एक मोल में Na एटम्स ऑफ एलिमेंट X होगा, n मोल्स में क्या होगा, n इंटू Na एटम्स ऑफ एलिमेंट X। बेसिक से चलिए एकदम, कोई दिक्कत? n मोल्स के लिए फॉर n मोल्स ऑफ एलिमेंट X जो हो जाएगा n इंटू Na एटम्स ऑफ एलिमेंट X हो जाएगा आपका। फॉर n मोल्स ऑफ एलिमेंट X क्या हो जाएगा, n इंटू Na एटम्स ऑफ एलिमेंट X। एक मोल में Na एटम्स तो n मोल्स में n इंटू Na एटम्स। अब एक एटम में तो सबका निकाल ही चुके हैं आप, n इंटू Na एटम्स में निकाल दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, एक मोल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z, इसलिए n इंटू Na एटम, सॉरी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z, तो n इंटू Na एटम्स में कितना हो जाएगा, Z इंटू n इंटू Na। इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन रुपी में 1 रुपया में आपका 5 पेन्स, तो आपको बोलते 10x रुपीज में बताइए, 5 इंटू 10x करिएगा पेन्स, तो उसी से सिमिलर कोरिलेट करिए। 1 रुपया में 5 पेन तो 10x रुपया में 5 गुने 10x पेन, 5 रुपया में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 पेन्स 25 पेन्स। उसी तरीके से n मोल्स ऑफ एलिमेंट X में क्या हो जाएगा, n इंटू Na एटम्स ऑफ एलिमेंट X। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, एक एटम में Z, तो n इंटू Na एटम्स में Z इंटू n इंटू Na। नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन्स, अगर एलिमेंट आपका क्या है न्यूट्रल, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, Z इंटू n इंटू Na। Z इंटू n इंटू Na। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, सिर्फ एक का निकालिए, उसमें से जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसमें नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एटम में इतना, तो x एटम में x इंटू डैश। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, a माइनस जेड इंटू n इंटू Na। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो अब आप चाहें तो आसानी से सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एलिमेंट में कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा, उसके लिए क्या करना है आपको, एक एटम में निकाल लीजिए, कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे अगर एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है,
तो एक एटम के लिए निकाल लीजिए, जितना मोल बोल रहा है उस मोल के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स पहले निकाल लीजिए। अगर 10 मोल बोल रहा है तो 10 इंटू एन एटम्स हो जाएगा। ठीक, तो 10 इंटू एन एटम्स हो जाएगा, तो एक एटम में जेड है मान लीजिए, तो 10 इंटू एन एटम्स में क्या हो जाएगा, जेड इंटू 10 इंटू एन। ठीक, उसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड इंटू 10 इंटू एन। तो ये है आपका पूरा मेथडोलॉजी जो आपको हम समझाए यहां। बेसिक से चलिए, तब स्टेप वाइज चलिए, बहुत आसान है। तो ठीक है, अगला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो होगा मेरा, वो होगा आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स and neutrons present in the following questions। नीचे दिए गए क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकालना है। तो पहला अगर दे दिया जाए आपको 54 ग्राम ऑफ अल्मोनियम, क्या दे दिया जाए, 54 ग्राम ऑफ अल्मोनियम, 54 ग्राम ऑफ अल्मोनियम में बताइए। तो एक क्वेश्चन हम आपका सॉल्व कर देते हैं। 54 ग्राम ऑफ अल्मोनियम, तो एक एटम ऑफ अल्मोनियम की बात करिए, तो अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13, मास नंबर क्या हो जाएगा 13 टू द 26, लेकिन चूंकि ये 13 आपका क्या है, ऑड है, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए 26 में, 27। ये है आपका अल्मोनियम 1327। यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, 40। ये एक एटम में आप निकाल दिए। अब 54 ग्राम ऑफ अल्मोनियम में पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर एटम कितना होता है। अभी आप निकाले हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने आपको आता है। 54 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो 54 ग्राम समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि 54 ग्राम में मोल कितना होगा। ग्राम अगर दिया है तो उसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कोई भी मास अगर ग्राम में दिया हुआ है, मास नंबर इनटू ग्राम, तो वो आपका जरूर नंबर ऑफ मोल्स का वेट दिया हुआ है। तो आपका देखिए 27 ग्राम, 27 है मास नंबर, 27 ग्राम ऑफ अल्मोनियम में होगा 1 मोल ऑफ अल्मोनियम। 27 यू ऑफ अल्मोनियम में हो जाएगा, 27 यू ऑफ अल्मोनियम में एक एटम ऑफ अल्मोनियम, 27 ग्राम ऑफ अल्मोनियम में हो जाएगा 1 मोल ऑफ अल्मोनियम। इसलिए देयरफॉर 54 ग्राम ऑफ अल्मोनियम में हो जाएगा कितना, 2 मोल्स ऑफ अल्मोनियम। 2 मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अल्मोनियम कितना हो जाएगा, 2 इंटू Na एटम्स ऑफ अल्मोनियम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। एक एटम में 13, तो 13 गुने 2 Na में क्या हो जाएगा 26 Na, ये भी 26 Na। और ये क्या होगा, एक एटम में 14, तो 2 Na एटम में कितना 28 Na। समझिए इसको।
क्या कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए आप, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम में 1 मोल, 54 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम में 2 मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स 2Na एटम्स ऑफ अल्युमिनियम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 26Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना, एक एटम में 13, तो 2Na एटम में 13 गुने 2 गुने Na 26Na, 14 एक एटम में, तो 2Na में कितना हो जाएगा, 14 गुने 2 गुने Na 28Na, 28 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर। शॉर्ट में मैंने लिखते ताकि हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। मल्टीप्लाई में अगर आपको वैल्यू में आंसर पूछना था, मल्टीप्लाई करके आंसर बताइएगा, ठीक है। इस तरह से आप भी 92 ग्राम ऑफ सोडियम, 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, इसका निकालिएगा। ये होमवर्क समझ के इसको अच्छे से स्टेप वाइज समझिए। पूरे लेक्चर्स को क्या करिए, अच्छे से देखिए, समझिए और पॉइंट वाइज नोट करिए और सोचिए। बहुत आसान है, देख लीजिए सब, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन आयंस देखेंगे। आयंस की बात करेंगे, रेडिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। एवरेज एटॉमिक मास के बाद हम लोग कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है।